Welcome to Life Aveda's official YouTube channel. Today we are going to talk about allergies. What causes allergies, its treatments, home remedies, and also we are going to talk about a revolutionary product for allergies. Today I have with me Dr. Anita Sood. She's a BMS doctor, Ayurveda expert, as well as she's expert in formulating Ayurvedic formulations. So I welcome you, Dr. Anita, to the show. Welcome to the show. Thank you. So as we all know, Dr. Anita के allergies जो हैं world wide ही ये बहुत ज़्यादा common है और respiratory allergies are very very common. Right. So my first question to you, what are the symptoms of respiratory allergies? सी मैम रेस्पिरेटरी एलर्जीज जैसे आपने फोकस किया है तो रेस्पिरेशन जो हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि स्टफी नोज होना, कंजेशन होना, वाटरी आइज होना. उसके अलावा अगर ये थोड़ा और ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है तो लंग्स भी अफेक्ट हो जाता है एंड देन यू हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ऑल्सो. सो दीज आर द मेजर सिम्टम्स जो कि आपको रेस्पिरेटरी एलर्जीज में आपको दिखाई देते हैं. ओके. सो ये भी बताएं कि जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती हैं और अस्थमा जो होता है, क्या वो सेम चीज़ होती हैं? यस मैम, एक्चुअली क्या रहता है कि जो एलर्जीज़ हैं, एलर्जीज़ बेसिकली क्या होता है कि आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है. चाहे वो अगर आप वेदर चेंज पे जा रहे हैं या आप किसी डस्ट या पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि कोई भी बाहरी चीज़ जो आपके कांटेक्ट में आती है तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है कि वो उस चीज़ को एक तरीके से हार्मफुल ऑब्जेक्ट के जैसे लेती है एंड बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करने लगती है. जब म्यूकस सिक्रीट होता है तो आपके जो चैनल्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं और उसका फर्दर इम्पैक्ट रहता है कि आपको लंग्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होने शुरू हो जाती हैं और वो अगर कोई पर्सन एस्थमेटिक है ऑलरेडी तो उसको ट्रिगर कर सकती है. अदरवाइज लॉन्गर रन पर अगर एलर्जीज अनट्रीटेड रहें तो वो एस्थमा में कन्वर्ट हो सकती हैं. यस, ये होता भी है डॉक्टर साहब. देखा भी है कि जब जो लोग ट्रैवल करते हैं, जब वेकेशंस में करते हैं या अदरवाइज करते हैं, जो ठंडे से गर्म मौसम में जाते हैं या गर्म से ठंडे में आते हैं, ठीक है, तो उनको सिम्टम्स आते हैं जैसे स्नीजिंग होगी, ठीक है, वाटरी आइज होगी. करेक्ट. तो ये दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो एलर्जीज में होते हैं. बिल्कुल. बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो अडेप्ट करने की कोशिश करती है और अगर वो चीज़ सक्सेसफुली नहीं होती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं. फिर आपको चाहे वो एलर्जीज, राइनाइटिस हो गया, साइनसाइटिस हो गया या फर्दर एस्थमा जो जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं. ठीक है. और एलर्जीज क्या आपके लंग्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं? यस मैम, डेफिनेटली करती है. जैसे मैंने बताया अभी कि जब कफ दोष बेसिकली इन्वॉल्व होता है, जब एक्सेसिव में म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, राइट, तो वहाँ पे वो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन डेवलप होने शुरू हो जाता है. और जब आपकी लंग हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं कि आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाती है, वीजिंग हो जाती है या एक्सेसिव कफ हो जाती है. तो ये सिमिलर सिम्टम्स हैं हमारे एस्थमा में भी. तो ये दोनों ही कोरिलेटेड रहती है. तो इसीलिए जब भी आपको माइनर सिम्टम्स स्टार्ट हुए, चाहे वो वाटरी आइज है या आपको स्टफी नोज है, इस तरह की चीज़ें होती है, उसी लेवल पे उसको ट्रीट करवा लेना चाहिए. अदरवाइज दैट कैन लीड टू एस्थमा और मेजर प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स. यस. ओके. सो व्हाट कॉजेज रेस्पिरेटरी एलर्जीज इन बॉडी? इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं. जैसे अभी हमने बात करी कि अगर आप वेदर चेंज होता है, एक नॉर्मल वेदर चेंज होता है कि हमारे सर्दियाँ, गर्मियाँ इस तरीके से आती है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है. इन आयुर्वेदा वी टॉक अबाउट कि कफ दोष जो होता है वो इस टाइम पे थोड़ा प्रोमिनेंट होता है. और अगर किसी का इम्यूनिटी कम है और वो किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आ रहा है, चाहे वो पॉलेंस हो गए या आप बहुत इस टाइम पे अभी रेनी सीजन था, बहुत ज़्यादा डस्ट या मोल्ड डेवलप हो जाते हैं. हाँ, तो वो सारी चीज़ें जब आती हैं तो हमारी जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है,
क्योंकि जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक तरीके से इरिटेंट हो जाती है, इरिटेंट होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है और वो चीज़ फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम करती है कि रनी नोज हो जाता है या आपके जो वाटरी आईज है वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आनी शुरू हो जाती है। सुबह शाम कई लोगों तो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग तक हो जाती है अगर अनट्रीटेड रहें तो बहुत ओवर ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनिशियली सबको ये लगता है कि इट्स एलर्जिक, थोड़ा सा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बट जब वो चीज़ आपकी लंग हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने लग जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होनी शुरू हो जाती है, सो दैट कैन लीड टू सीवियर कंडीशन। यस, बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। या सो व्हाट आर द फूड्स और ट्रिगर्स है ना दैट वन शुड अवॉइड टू अवॉइड रेस्पिरेटरी एलर्जीज? मैम जैसे कि इसमें हमने ये है कि जो बहुत ज़्यादा ड्राई फूड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी काइंड ऑफ फूड होती है या ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती रहती हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे? उसके अलावा जैसे पीज हो गए, पीनट्स हो गए, ये भी बहुत सारे लोगों को एलर्जीज जो है वो ट्रिगर करते हैं। अच्छा। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो हमें ट्रिगर करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पॉलेंस से एलर्जी है तो अपने आप को थोड़ा इंडोर ज़्यादा प्रेफर करें। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क वगैरह वेयर कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ रहती है कि हमें उस चीज़ को, जिस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वो ट्रिगर हो रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और जो मिल्क है या कर्ड है, इससे भी एलर्जीज ट्रिगर होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे हो जाते हैं तो वो भी एक तरीके से हमारे जो कफ दोष है उसको बढ़ाते हैं, तो उनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और जैसे अगर मैं बात करूँ ड्राई फ्रूट्स की, तो सारे ड्राई फ्रूट्स कॉज करते हैं एलर्जीज? नॉट ऑल, पीनट्स पे ज़्यादा मेजर रहता है कि पीनट जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए, नॉट एवरी। ओके। और जो फ्राइड फूड्स या इस तरह के फैटी फ्राइड फूड अगेन ये हमारे कफ दोष को बढ़ाते हैं, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उतना ही कफ दोष बढ़ेगा और अगेन आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। तो इसमें एक और फैक्टर होता है कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ कफ दोष इन्वॉल्व होता है, बट नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फ्राइड फूड खाएंगे तो आपका पित्त और इन्वॉल्व हो जाएगा एंड वो प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा हैवी, फैटी, फ्राइड, ग्रीसी फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो उतना ज़्यादा। ओके। और उसके बाद है डॉक्टर साहब कि होम रेमेडीज़ हैं रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ को ठीक करने के लिए? बिल्कुल है मैम। होम रेमेडीज़ में आप कर सकते हो कि जैसे मॉर्निंग का टाइम कफ दोष का ज़्यादा होता है, तो मॉर्निंग के टाइम पे ही ज़्यादा लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दे कैन स्टार्ट टेकिंग ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं, हर्बल टीज की हेल्प ले सकते हैं, जैसे जिंजर टी हो गया, तुलसी हो गया, तो ये आपके कफ दोष को भी कम करती है। और जिंजर जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, वो आप ले सकते हैं। टर्मरिक भी है, वो भी आप अपनी फूड में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हल्दी को वैसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहा गया है, एनाल्जेसिक भी है, और ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी जो है बूस्ट अप करती है। यस, तो ये चीज़ें जो है आप अपनी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ में, थोड़े फूड में इन चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे तो आपको उतना बेटर रहेगा। तो डॉक्टर साहब अब हम बात करेंगे एलर्जी जीआई। एलर्जी जीआई एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है इन आयुर्वेदा, जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ और क्लिनिकल ट्रायल का सक्सेस रेट था 95% प्लस। और अगर हम बात करें अपनी मंथली कंजप्शन की एलर्जी जीआई की, तो ऑलमोस्ट हम 5000 प्लस बॉटल्स बेचते हैं, और हमारे पास मतलब भरे पड़े हैं टेस्टिमोनियल एलर्जी के सक्सेस रेट के। और ऐसी गज़ब की सक्सेस रेट्स हैं जहाँ पर लोगों ने बताया है कि हमारे जो 10 इयर्स की एलर्जीज थी वो ठीक हुई, 5 इयर्स की जिनको क्रॉनिकल एलर्जीज थी वो ठीक हुई, और माइल्ड एलर्जीज़ में तो ये वर्क लाइक ए मैजिक। तो डॉक्टर नीता से आज हम इसी एलर्जी जीआई के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस फॉर्मूले को डेवलप भी किया है। तो डॉक्टर अनीता, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एलर्जी जीआई. So how does allergy GI help in relieving respiratory allergies? सी मैम, एलर्जी में जो मेजर प्रोडक्ट्स हमने इंग्रेडिएंट्स जो है हमने उसमें लिए हैं, तो उसके अंदर है शिरीष, नीम है, हरिद्रा है और अश्वगंधा है। और वो चारों ही हर्ब्स इस तरह की हैं कि जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कि आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है, प्लस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। और शिरीष के लिए तो विषग्न एक वर्ड यूज़ किया गया है हमारे आयुर्वेदा में, कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रखा है, Right. तो जो शिरीष है उसका काम ही है उस
टॉक्सिन्स को आउट करना, फ्लश आउट करना। तो शिरीष बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इस चीज़ के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर टर्मरिक है। सो टर्मरिक, एज ऑल ऑफ अस नो कि हल्दी जो है वो बहुत ही अच्छे हीलिंग का काम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है, yes. और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जितने भी लोगों को कहीं पे पेन हो रहा होता है या इस तरह की दिक्कतें होती है, तो वहाँ पे हल्दी जो है वो रामबाण के जैसे यूज़ होती है। yes. वो हमने इसमें यूज़ करी है, और वो भी एक हायर पोटेंट एक्टिव जो है वो यूज़ करा गया है। yes, yes. काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि हम घर में हल्दी है उसको यूज़ कर लेंगे, बट वो लेस पोटेंट होती है। 5% एक्टिव जो है उसके अंदर होता है, बट वी हैव यूज द हाईएस्ट एक्टिव एल्कलॉइड्स, करक्यूमिन इसके अंदर हमने यूज़ करा है, जो आपकी ना केवल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बट अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है उसको सबसाइड करता है। उसके अलावा इसके अंदर नीम है। तो नीम हम सदियों से जानते हैं कि एज एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। पहले के लोग दातुन भी जो है वो यूज़ करते थे नीम की। सो इट्स एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये हमारी जो स्किन एलर्जीज हैं उसको कम करने पे भी बहुत अच्छा काम करता है। एज अ ब्लड प्योरीफाइंग कैपेसिटी रहती है इसकी। उसके अलावा अश्वगंधा है, तो ये एक रसायन के जैसे काम करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। तो आपकी जितना भी अगर आप में वीकनेस है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है, सो जो हमारा एलर्जी प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं है कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। इट वर्क्स ऑन द रूट कॉज कि आपका जो इम्यूनिटी अगर डाउन है या किसी भी तरीके से आपको कहीं इन्फ्लेमेशन है, तो इसको जड़ से खत्म करेगा। तो इसके लिए इसको हमने एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ करा है, नॉट लाइक पाउडर फॉर्म में या इस तरीके से। बहुत एक्टिव जो है एक्सट्रैक्ट यूज़ करें, बहुत पोटेंट एक्टिव जो है वो यूज़ करें हैं, सो दैट कि वो आपको जल्दी रिजल्ट दे दें। एक्सट्रैक्ट एंड पाउडर में डिफरेंस यही होता है कि जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म्स होते हैं दे हैव 10 टाइम्स ज़्यादा काम करते हैं पाउडर से। यस, डिपेंड्स एक्चुअली, इट डिपेंड्स कि आपको, जैसे अगर करक्यूमिन की बात करें तो करक्यूमिन ऐसा भी है कि वो 100 kg से 1 kg तक एक्सट्रैक्ट होता है। सो इट डिपेंड्स कि कोई 10 kg से 1 kg में एक्सट्रैक्ट होता है। तो जो रॉ हर्ब्स पाउडर होते हैं वो उतने पोटेंट नहीं होते, नो डाउट उनका बेनिफिट होता है, बट यू हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट फॉर द मेडिसिनल पर्पस एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली, और हमने एक्सट्रैक्ट यूज़ करें तो इसलिए रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, और वो जल्दी आपको जो है फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। एंड जो एलर्जी जीआई है, इज इट सेफ टू टेक एवरी डे? कम्प्लीटली मैम। अच्छा। हमने कोई उसके अंदर कोई इस तरह का कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इवन दो इट्स अ टेस्टेड प्रोडक्ट। हमने इसके अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, आजकल बहुत लोगों को अवेयर हो गए हैं कि कोई केमिकल या तो नहीं है या कोई हैवी मेटल प्रेजेंस तो नहीं है, सो इट इज टेस्टेड फॉर दैट। कोई हैवी मेटल प्रेजेंस नहीं है, कोई माइक्रोब्स नहीं है, सो इट्स कम्प्लीटली सेफ। जैसे आप अपने नॉर्मली हल्दी का घर पे सेवन करते हो, सेम प्लांट बेस्ड चीज़ें, तो कोई आपको कोई नुकसान नहीं होता। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अदर मेडिकेशंस के ऊपर होते हैं, कोई अपनी डायबिटीज़ ले रहा है, अपनी हाई बीपी के लिए ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, उनके लिए भी सेफ है? कम्प्लीटली सेफ मैम। आपको जस्ट एक थोड़ा गैप बना के रखना पड़ेगा, दोनों मेडिसिन को कंबाइन नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन गैप, 1 और 2 आवर का गैप आप रख सकते हैं किसी भी और पैथी के साथ, बट इसको ये कंप्लीट आप फिर इसको ले सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर के साथ लें, एंड इट्स ओके, गुड टू गो। ठीक है। एंड व्हाट मेक्स एलर्जी जीआई ए ट्रस्टेड प्रोडक्ट इन एलर्जी सिम्टम्स? मैम सी वी हैव टेस्टिमोनियल्स, हमारे बहुत सारे जो हैं पेशेंट्स हैं वो ले चुके हैं, उनके फीडबैक्स आते हैं हमें, क्योंकि इनिशियली जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वी आर लाइक कि, और ये इस पर ट्रायल भी हुआ है, राइट। इसके ऊपर हमने ट्रायल करवाया, और इसका ट्रायल जो सक्सेस रेट है मोर देन 90% सक्सेस रेट है। इन स्किन एलर्जीज ऑल्सो मोर देन 80% है। बट जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज है, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, उसमें हमें इसके हमेशा ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिले हैं। सो एलर्जीज का जो रूट कॉज है टेक्निकली वो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से हो सकती है, लो इम्यूनिटी से हो सकती है, जो टॉक्सिन्स अगर बॉडी में ज़्यादा इकट्ठे हो जाए, तो ये सब चीज़ों पे ही काम करता है। बिल्कुल मैम। तो उसके बाद डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि एलर्जी को, मेडिसिन को जो आपकी है, इसको कितनी देर लेना पड़ेगा टू सी द रिजल्ट्स? मैम टू सी द रिजल्ट्स, अब लोगों को होता है कि काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम हो रही होती है, सालों से, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया था 10 साल से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि 1 डे के अंदर ये बिल्कुल आपका कंप्लीटली क्योर कर देगा, बट आपको सिम्टम्स में रिलीफ विद इन वीक जो है आपको सिम्टम्स में
रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। आपकी रनी नोज है, वाटरी आईज रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग रहती है, वो चीज़ें आपकी सबसाइड हो जाएंगी। बट अगेन इट वर्क ऑन द रूट कोज, आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो उसको बिल्डअप करना है प्रॉपर्ली। तो एटलीस्ट 3 months का कोर्स हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि 3 महीने तक आप खाइए और उसके बाद जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर एक और भी ऐड करना चाहूँगी कि ये कहते भी हैं कि योर हेल्थ डिटीरियोरेट्स स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली। सो ऑफ कोर्स रिस्टोर इट बैक आल्सो टेक्स टाइम, है ना। स्टेप बाय स्टेप यू कैन रिस्टोर इट बैक, राइट। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी। Is allergy GI effective for long-term allergy relief? ऑफ कोर्स, लाइक कि मेनली क्या रहता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है विकृति हो जाती है, एक तरीके से आपके दोषाज है वो इम्बैलेंस हुआ होता है, तो उस चीज़ पे काम करती है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और आपके दोषास को बैलेंस करती है। तो कितना भी पुराना एलर्जी हो आप इसको लीजिए और इससे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप लॉन्ग भी लेते हैं तो कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो एक ये भी बताएं कि हाउ वन शुड टेक एलर्जी GI। अ सिंगल नॉर्मल पर्सन जो भी है, अपना एक नॉर्मल बिल्डअप का पर्सन है, उसको 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे उसको लेना चाहिए। ओके। बिकॉज उतना एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें डिवाइडेड डोजेज में होता है। सो 2 कैप्सूल्स सुबह शाम लें। इनिशियली उनको विद इन वीक जो है उनको रिजल्ट आने शुरू हो जाए। राइट। और किसी पर्सन को अगर मल्टीपल सिम्टम्स हैं एलर्जीज के अलावा भी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी ले सकते हैं। और अगर लोगों ने इसको बाय करना हो तो वेयर वी कैन बाय एलर्जी GI? मैम, लाइफ अवेदा के प्रोडक्ट्स जो हैं हर जगह अवेलेबल हैं। आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हमारी अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इवन एक नंबर भी हमारी फ्लैश हो रहा होगा, उस पर भी आप जो है कॉन्टेक्ट करके हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पॉजिटिव फैक्टर्स जो होते हैं वो भी जानना ज़रूरी होता है। पेशेंट को एजुकेट करना भी ज़रूरी होता है, तो वो जो है हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ कंसल्ट करके उसको अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। ओके। एंड देन व्हाई शुड आई चूज एलर्जी GI ओवर अदर मॉडर्न प्रोडक्ट्स? देयर आर सो मेनी रीजंस। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट जो है प्लांट बेस्ड है कम्प्लीटली, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। ऊपर से आपको रिजल्ट अच्छे देता है, कोई आपको ऐसा नहीं जैसे लोग एंटीहिस्टामिन्स खाते हैं उसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा होते हैं, आपको नींद आने लग जाती बहुत आती है, एडिक्शंस हो जाती है। इससे कोई एडिक्शन नहीं होती, आपको कोई ऐसा नहीं होता कि आपको इसकी वजह से सेडेटिव कोई नेचर है या इस तरह का है। प्लस आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। अगर आपको नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी अगर आप इसको खा रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है। एक हेल्दी पर्सन भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अश्वगंधा खा सकता है, राइट, हल्दी खा सकता है, नीम खा सकता है, शिरीष खा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि नॉर्मल पर्सन नहीं खा सकता। तो हर कोई इसको ले सकता है, तो इट्स अ कम्प्लीटली सेफ प्रोडक्ट। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम को कंसल्ट करें कि अगर आपको कोई existing कोई problem है तो we can consult you and accordingly we can guide you. Okay. Yes. Thank you so much, Dr. Nita. Amazing product, I would definitely say, and thank you for sharing such a valuable information with us. And thank you for watching, guys. And if you have anyone that you want to prescribe this medicine, or you wanted to let them know that this is the product that is there in the market, so do like and share our YouTube channel with your loved ones, and do like and subscribe to our channel. Thank you for watching.